हेलो दोस्तों, मैं द्रविड़ कुमार मिश्रा और मेरा ये यूट्यूब चैनल स्टडी विद डब्बू एंड वर्षा। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर प्रोबेबिलिटी जो कि चैप्टर नंबर 15 है उसको मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर बोर्ड का पेपर है तो क्लास 10th और 12th की ज़्यादातर वीडियोज़ बनाइए। और चूंकि मैं अभी नया ये चैनल है तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले 10th और 12th पे फोकस किया जाए, बाकी के जो क्लासेस है के जो वीडियोज़ हैं वो भी बनते रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है और मैंने ये चैप्टर ये इसलिए भी उठाया क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर है। हर बार पेपर में 4 से 5 नंबर, कभी कभी 6 नंबर, 8 नंबर के भी पेपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब कुल मिला के सिर्फ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। ठीक है, अब इसके लिए सबसे जरूरी चीज है एक ये फार्मूला आपका। वैसे तो इसमें कोई खास फार्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये फार्मूला रट डालना है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप करिए, चाहे वो 1 नंबर का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, तो आप ये वाला फार्मूला लिख देंगे तो आपका जो आंसर होगा वो इनरिच हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी एक इवेंट है ई, उसके आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, जितने नंबर ऑफ आउटकम्स आने की संभावना हो ई में, ई की, और दूसरा टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट के उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पी ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं, आपको हम कई सारे कंडीशंस में पढ़ाएंगे क्योंकि हमें ये पूरा चैप्टर को कवर करना है और कोशिश करेंगे हम कि 2 वीडियोस में ये कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम आते हैं, आपके जो बुक में पहले दिया गया है, क्लास 9th में भी दिया गया था, 10th में भी है, कि अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसमें हेड और टेल आने की क्या प्रायिकता यानी कि संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप जानते हैं कि एक कॉइन में सिर्फ 2 ही चीजें होती, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 2। ठीक है, इसके बाद हेड आने की संभावना, तो एक हेड है तो पॉसिबल आउटकम ऑफ हेड क्या हो गया? 1, तो 1/2। वैसे ही टेल का हो जाएगा 1/2, पहली कंडीशन। दूसरी पे आते हैं, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाता है तो उसमें आने की संभावना क्या? दोनों में या तो हेड आ जाए। अब देखिए इसमें भी आप कहेंगे नहीं हेड टेल या टेल हेड, बस नहीं, इसमें क्या होगा कि या तो दोनों में एक साथ हेड आ जाए, या पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल आ जाए, या पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड आ जाए, या दोनों में टेल आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 4 हो गए। अब इससे क्वेश्चन कितने बनते हैं वो भी मैं आपको यही समझा देता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड पाने की संभावना क्या होगी? 2 भी होगा तो भी चलेगा। तो देखिए कम से कम एक हेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? 3। तो 3 में, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4, तो 3/4। ऐसे ही एटलीस्ट 1 हेड और एटलीस्ट 1 टेल का भी सेम हो जाएगा। एटलीस्ट 1 टेल, एक टेल और इसमें भी एक टेल ही है, तो यहां पे भी 3/4 हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ लिया एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, उससे कम नहीं, तो कम से कम 2 हेड सिर्फ एक ही में होगा, तो पॉसिबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 4, तो 1/4। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल, ठीक है, 2 टेल वाले में भी हो जाएगा, सिर्फ एक ही में 2 टेल आया है। ठीक है, इस तरह से 1/4 हो जाएगा। अभी आपके कॉइन वाला कंडीशंस खत्म होता है। अब हम आते हैं किस पे? डाइस पे। अगर कोई एक डाइस थ्रो की जाती है, ठीक है, एक डाइस में आपको पता है नंबर्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, आपने लूडो खेला होगा, ठीक है, वही डाइस होती है आपकी। तो अगर उससे पूछा जाए कि एक डाइस को फेंका गया, अब उससे क्वेश्चंस कैसे होते हैं? क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर, कोई एक डाइस फेंकी गई, उसमें इवन नंबर पाने की क्या संभावना है? तो आप यहां पे देखिए इवन नंबर जो है वो 2 है, 4 है और 6 है। तो टोटल इवन नंबर के जो आउटकम्स है कितने? 3 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6 है। तो 3/6 1/2 हो जाएगा। वैसे ही ऑड नंबर, अब ऑड नंबर इसमें देख लीजिए 1 3 और 5 हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर आपसे पूछ लिया गया प्राइम नंबर, अब ये प्राइम नंबर वाले में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें? 1 और 6 के बीच में देखा जाए प्राइम नंबर, तो 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर वो कितना हो जाएगा? वो भी 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब आते हैं हम, जब 2 डाइस को फेंका जाता है, ठीक है, 1 डाइस हो गया, अब हम दूसरे डाइस मतलब 2 डाइस एक साथ फेंकते हैं, तो यहां पे आप एक टेबल बना लीजिएगा। हमेशा कभी भी अगर 2 डाइस से क्वेश्चन आ जाए, चाहे जितना सिंपल क्वेश्चन आए, तो आपके पीछे आपका जो भी कॉपी मिलेगी बोर्ड की या प्री बोर्ड की, उसके पीछे आप रफ बना लीजिए।
ठीक है। और वहां पे ये जरूर बना लीजिएगा, पहली डाइस से 1 2 3 4 5 6 और दूसरी डाइस से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस तरह से आप नंबरिंग कर लीजिएगा, यहाँ का 1, यहाँ का 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 वाला रो चलेगा, इधर से 2 और इधर से 1 2 3 4 5 6, तो 2 1 2 3 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह से पूरा आपका 6 6 आएगा, ठीक है ना। अब एक चीज मैं और आपको इसमें बता देता हूं, फिर 2 डाइस के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट में बता रहा हूं। जैसे सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या होगा, 1 होगा, हमेशा याद रखिएगा, चाहे जितनी भी प्रोबेबिलिटी हो उसका सम कितना होगा, 1 होगा। जैसे हम बोले कि अब बारिश होने की जो संभावना है, बारिश होने की जो संभावना है वो है कितनी, 0.62, ठीक है। ये मान लीजिए बारिश होने की संभावना है, तो बारिश ना होने की संभावना क्या होगी, ना होने की संभावना क्या होगी, तो 1 से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो 1 माइनस 0.62, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 0.38, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 होगा। वैसे ही प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होगी, कभी कभी आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैन प्रोबेबिलिटी भी 0 और निगेटिव, तो 0 हो सकती है पर कभी भी निगेटिव नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम आए थे, अब 2 डाइस के ऊपर आ जाते हैं। अगर 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है तो यहां पे जो नंबर्स हैं वो आप लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। फिर इससे क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 2 नंबर लेस देन 36, सॉरी लेस देन 12। अगर दोनों नंबर्स को ऐड किया, जैसे 1 1 को ऐड किया 2 आया, 1 2 को ऐड किया 3 आया, 3 1 को ऐड किया 4 आया, ठीक है। 6 5 को ऐड किया तो 11 आया, और 6 6 को ऐड किया तो 12 आया। तो 12 से कम कितने ऐसे नंबर होंगे, तो एक 6 6 को आप छोड़ दीजिए, बाकी किसी को भी ऐड करेंगे तो 12 से कम आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36। इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36, और 12 एक को छोड़ दिया जाए तो यानी कि टोटल बचे कितने, 35, तो 35/36 हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 2 नंबर 12, मतलब अगर दोनों नंबर का बराबर कितना हो जाए, 12 हो जाए, वो कितना होगा, तो वो आपका आएगा 1/36, क्योंकि एक ही ऐसा नंबर है जो 12 के बराबर है, वो है 6 6, बाकी 6 5 जो इसके जस्ट पहले है वो 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11 ही आएगा, इसलिए एक ही नंबर है। अब अगर कह दिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन और इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा आपका 36/36, दैट इज 1। अगर कह दिया जाए कि 12 या 12 से कम भी नंबर होगा तो चलेगा, तो जो सारे नंबर है वो ऐड करेंगे आप तो 12 या उससे कम ही होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36/36 1 आ जाएगा। अब ऐसे मान लीजिए कोई रैंडम क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 2 नंबर 8, ठीक है। 8 अगर पूछ लिया तो आप इसमें से देखिए 3 1 4 ही हो रहा है, 4 1 5 हो रहा है, 5 1 6 6 1 7 ही हो रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। यहाँ पे देखिए 6 2 8 आ गया, 5 3 8 आ गया, 4 4 8 आ गया, 3 5 8 आ गया, 6 2 8 आ गया। तो कितने नंबर पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 36, ठीक है। ये 2 डाइस वाले क्वेश्चन है। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन एनसीईआरटी जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर दिया है उसके क्वेश्चंस हो, उसके एग्जांपल्स हो, या कोई अदर बुक के कोई भी क्वेश्चंस हो प्रोबेबिलिटी से, इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं अपना नंबर भी प्रोवाइड कर दे रहा हूं, आप कभी भी उस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो नए तरीके से पूछा जाता है वो है बर्थडे वाला, ठीक है। वैसे तो होता बड़ा सिंपल है, लेकिन चूंकि एग्जाम का इतना प्रेशर होता है कुछ टाइम थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगने लगता है। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि किसी का बर्थडे है, अब टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 365 डेज, ठीक है। लीप ईयर है तो वो अलग हो जाएगा, 365 डे होते हैं नॉर्मली एक ईयर में, ठीक है। अब उसमें पूछा गया कि डिफरेंट बर्थडे कब होगा। मान लीजिए किसी एक का बर्थडे, से आपके एक एग्जांपल में दिया कि हमीदा का बर्थडे एक दिन पड़ जाता है, तो अगले दिन मतलब अगली जो उसकी फ्रेंड है उसका बर्थडे कब पड़ेगा। मान लीजिए आप हैं, हम हैं, आपका बर्थडे किसी एक दिन पड़ गया, तो मेरा बर्थडे पढ़ने का, वो डिफरेंट डे पढ़ने का क्या चांसेस होंगे। तो एक दिन को अगर निकाल देते हैं तो तब भी 365 में से 364 दिन है,
तो डिफरेंट डे अगर हमारा बर्थडे पढ़ना होगा तो 364 में से किसी भी एक दिन पढ़ सकता है, तो इसलिए पॉसिबल आउटकम 364 हो गया। और टोटल डेज कितने होते 365, इसलिए 364 अपॉन 365। अब अगर पूछ लिया जाए कि सेम डे बर्थडे पड़ जाए, आपका भी बर्थडे और हमारा भी बर्थडे दोनों का सेम डे पड़ जाए, इसकी संभावना क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, डिफरेंट वाले से आप क्या कर दीजिए, 1 को माइनस कर दीजिए। तो 1 अपॉन 364 अपॉन में 365, यहां पे एलसीएम ले लीजिए, यह आ जाएगा 365 और यहां हो जाएगा 365 माइनस 364 और ये हो जाएगा 1 अपॉन में 365। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है कि मान लीजिए 3 रेड बॉल, 5 ब्लू बॉल, 2 व्हाइट बॉल ऐसे किसी एक जार में या किसी कंटेनर में रख दिया जाता है और रैंडमली आप एक रेड बॉल को निकाल लेते हैं, तो बाकी बची हुई बॉल, तो आप क्या करेंगे, उसमें से एक बॉल को माइनस कर लीजिए। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी एक कंटेनर में 3 रेड बॉल है, 5 ब्लू बॉल है और 6 येलो बॉल है, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? आप देखिए 3 5 3 8 8 6 14, यानी कि 14 बॉल्स टोटल हो गई। अब मैं पूछ लूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, अगर रेड बॉल निकलेगी इसकी क्या संभावना होगी? तो आप देखेंगे कि 3 रेड बॉल हैं, तो 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 14। अब उसमें से मान लीजिए उसने बोला कि आपने जो बॉल निकाली वो रेड ही थी, अब वापस से क्वेश्चन पूछ ले। अब देखिए, अब पूछ ले कि ब्लू बॉल आने की संभावना, उस बॉल को आपने लिया और उसे थ्रो कर दिया, बाहर फेंक दिया, तो अब बाकी ब्लू बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल चेंज हो गए, जो आपने बॉल निकाली थी वो रेड ही निकली, आपको उसने फेंकवा दिया कंटेनर के बाहर, तो अब कंटेनर के अंदर कितनी बॉल्स रह गई हैं? अभी तक थी कितनी है 14, 14 बॉल थी, एक घट गई, अब बची है 13। तो आप यहां से काउंट करेंगे 13 में से, ठीक है, कि 13 टोटल है और ऊपर क्या है 5 ब्लू बॉल देखा है, तो 5 अपॉन 13। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कार्ड्स पे, स्पेशली कार्ड्स पे हम वीडियोस लेकर आएंगे, क्वेश्चंस लेके आएंगे। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है प्लेइंग कार्ड्स पे। अक्सर हम क्लास 10th के जो बच्चे होते हैं वो कभी ये प्लेइंग कार्ड्स वगैरह, चूंकि हमारे जो समाज में है इसे बुरा भी माना गया है, तो हम कभी इससे परिचित नहीं होते हैं। ठीक है, जब पहली बार मैंने भी क्लास 10th में इसे पढ़ा तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर अगर आप देखेंगे तो सबसे सिंपल क्वेश्चन, सबसे इजीली सॉल्व होने वाले और सबसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार इसी कार्ड से ही पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने इसका एक अलग सेक्शन ही बना दिया आप लोगों के लिए। अब देखिए थोड़ा सा हम परिचित हो जाए। अक्सर हम लोग क्या होता है कि बहुत दिनों तक, मैं खुद अपना बता रहा हूं, ये स्पेड्स को मैं चिड़ी मानता था। ठीक है, तो एक्चुअल में हालांकि दोनों होते काले ही हैं, स्पेड्स भी काला होता है और क्लब भी काली होती है। मतलब ये हुकुम जो है ये पान की तरह ही इसका साइज होता है, शेप होता है, लेकिन कलर इसका क्या होता है, ब्लैक होता है। ये ब्लैक कलर का होता है और ये भी ब्लैक कलर की होती है। बाकी इसके जो पत्ते होते हैं वो रेड होते हैं और ये लाल पान तो आपको जैसे पता ही है, लाल, ये भी रेड कलर का होता है। तो अगर आपसे सबसे पहले ये पूछ लिया जाएगा, जैसे लाल पान को इंग्लिश में कहते हैं हर्ट्स, वैसे तो आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, फिर भी आप जान लीजिए लाल पान को हम हर्ट्स कहते हैं, हुकुम को हम स्पेड्स कहते हैं, चीड़ी को हम क्लब्स कहते हैं और ईट को हम डायमंड्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं फेस कार्ड। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक्चुअल में पूरा जो कार्ड होता है उसमें टोटल पत्ते कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स जो होते हैं, टोटल कार्ड्स वो होता है 52। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, अ डेक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, एक पूरा बंडल, वो पत्ते का अलग से ही आता है, आपको पता होगा, कभी आपने खेलते हुए देखा होगा या खुद खेला भी होगा। ठीक है, तो उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिनमें से 13 कार्ड्स, मतलब 13 ये लाल पान के हो जाएंगे, 13 हुकुम का यानी कि स्पेड्स का हो जाएगा, 13 क्लब का हो जाएगा और 13 ही ईट यानी कि डायमंड्स के हो जाएंगे। तो 13 इंटू 4 यानी कि टोटल 52 कार्ड्स होंगे। इसमें जो फेस कार्ड होगा वो हर एक का, 13 में से हर एक का, मतलब 4 कार्ड ऐसे होंगे जो फेस कार्ड होंगे, जो किसी न किसी का चेहरा होगा, जैसे जैक, गुलाम चेहरा उसमें लगा होगा, किंग बादशाह लगा होगा, एस इक्का ये भी लगा होगा, क्वीन बेगम यानी कि रानी, ये भी, मतलब वो फेस लगे हुए होते हैं, इसीलिए इसे फेस कार्ड कहते हैं। तो हर 13 कार्ड्स में से 4 कार्ड जो होंगे वो फेस कार्ड होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 4 कार्ड होंगे, 4 फेस कार्ड होंगे एक से, और टोटल कितने हैं? 4 हैं, तो 4 इंटू 4 यानी कि 16 जो कार्ड्स होंगे, 16 कार्ड्स जो होंगे ये होंगे फेस कार्ड। ठीक है,
तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि इफ अ डेक ऑफ कार्ड, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आ गया, और उसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, फेस कार्ड को पाने की क्या संभावना है। तो आप पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो है वो 52 है, और फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 4 कार्ड एक से, और टोटल 4 हैं, तो 4 इंटू 4 यानी कि 16 अपॉन में 52 यानी कि 4 अपॉन में 13। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। अगर कोई पत्ता आपने पूरा लपेट दिया या फेंट दिया, कहते हैं हम लोग अपनी लैंग्वेज में, तो उस टोटल 52 कार्ड्स है, उस 52 कार्ड्स में रेड कलर का पत्ता निकले, ऐसी संभावना कितनी होगी। तो आपको पता है कि लाल पान और ईट ये दोनों कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो 13 इंटू 2 यानी कि 2 ऐसे कार्ड्स है जिनका कलर जो है वो रेड है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो हो जाएंगे वो 26 हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड 26 अपॉन में, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 यानी कि 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। वैसे ये ब्लैक कार्ड निकले, इसकी क्या संभावना है, तो ब्लैक भी कौन कौन से होते हैं, ये चीड़ी और हुकुम दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, तो ब्लैक कार्ड्स पाने की संभावना भी 26 अपॉन में 52 यानी कि 1 अपॉन में 2। तो इन दोनों का आंसर 1 अपॉन में 2। अब इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्वीन, ठीक है। अब ये किसी भी फेस कार्ड को यूज करके पूछ सकते हैं कि एक रेड क्वीन पाने की क्या संभावना है, तो 1 अपॉन में 52 हो जाएगा। 2 रेड क्वीन बोला, ठीक है, तो आपको पता है कि एक रेड क्वीन किसका हो जाएगा, लाल पान की, और दूसरी रेड क्वीन हो जाएगी ईट की, तो टोटल 2 और अपॉन में 52 यानी कि 1 अपॉन में 26। सेम ऐसे ब्लैक के साथ, तो जितने भी फेस कार्ड है इनके साथ ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप बना लीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होगा उनको सॉल्व करने का जो मेथड होगा वो यही होगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर हमें भेजिए, हम उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।